जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, लेकिन ये न्यूज़ सुन के आप बीते दिन कल रात में ही आप न्यूज़ सुन चुके होंगे कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है बीपीएससी टीआरई 3 को लेके, कहीं न कहीं आप सभी के बीच चूँकि आप मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम बीते दिन कैंसल हुआ, रद्द किया गया और रद्द भी इसलिए हुआ और होना भी चाहिए था जब पेपर लीक होता है। यानी इस बिहार को किसकी नज़र लग गई? दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप मच गया और आपके मन में ये चल रहा है कि क्या अब एग्ज़ाम होगा भी या नहीं? या एग्ज़ाम में डिले हो जाएगा? एग्ज़ाम में डिले होना तो लाज़मी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 2-3 महीना लेट हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षा विभाग को आदेश दिया है, गेस्ट टीचर वाले मामले में कि आप 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द गेस्ट टीचर को, ये मामला है प्लस 2 का। चूँकि आपको पता है प्लस 2 स्कूलों में गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी। गेस्ट टीचर उसको बोलते हैं जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है। तो विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, जिसके कारण विगत 2-3 साल पहले, 4 साल पहले 2018 में भी मेहमान शिक्षक यानी गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी, डेली बेसिस पे कि आपको प्रत्येक दिन का ₹1200 दिया जाएगा और आप महीने में जितना दिन पढ़ाएँगे उतने दिन का पैसा मिलेगा, यानी गेस्ट के रूप में। यानी कहें तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, अनुबंध और गेस्ट टीचर दोनों सेम ही हुआ, है ना? तो ये मामला प्लस 2 के एक अभ्यर्थी ने केस किया था, याचिका दायर किया था पटना हाई कोर्ट में कि जब शिक्षक बहाली बिहार में होगा, हम लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, मौका दिया जाए और साथ में वेटेज दिया जाए। ये मामला को लेके पटना हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया कि शिक्षा विभाग को कि आप नहीं, गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए और इस पे जल्द कार्रवाई हो और इसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रभावित होते हुए बिहार का जो बीपीएससी टीआर 3 जो होना था और आपको पता है ये एग्ज़ाम कब होना था भैया? ये भी जान लीजिए। ये एग्ज़ाम जो होना था 10 से 12 जून के बीच होने वाली परीक्षा जो 20 मार्च को बीपीएससी ने रद्द किया था, ये एग्ज़ाम कब होने वाला था? 10 से 12 जून को ये एग्ज़ाम होने वाला था। तो इसका ये मतलब है कि आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। अब वैसे ओरिजिनल नोटिफ़िकेशन नहीं आया था, फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में 4 जून के बाद कभी भी ले लिया जाएगा। ठीक है? तो ये मामला था पटना हाई कोर्ट, देख लीजिए ना आप। शिक्षक भर्ती परीक्षा पे हाई कोर्ट की रोक लगी है। ये मामला क्या है इसको अगर पढ़ दें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले एक चीज़ और आपको हम बताएँगे, जो लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर बीपीएससी, कुछ नहीं हुआ है, बीपीएससी 3 टीआरई 3 जो होना था वो होगा ही, थोड़ा समय लगेगा आप 1 महीने का, ज़्यादा नहीं। 1 महीने में आपका सुलह हो जाएगा और जैसे ही सुलह होगा, एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग इस पे भी वीडियो बना रहे हैं कि टीआरई 4 आप समय पे होगा कि नहीं? कब होगा? इतना आप जान लीजिए टीआरई 4 भी होना 100% तय है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि 2025 में हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो पहले ये तो संपन्न हो जाए तभी ये होगा, ठीक है? तो फिलहाल हम इस पे बात करते हैं, ये एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा? अब बनेगा। मैं पेपरों के माध्यम से दिखा दूँ, सभी पेपरों में है। ये आज आज एक पेपर है, उसमें भी लिखा हुआ है पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पे लगाई रोक। ये मामला क्या है? इस मामला को आप इसमें समझे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, इस मामला को समझिए आप, मामला क्या है? अतिथि शिक्षकों को वेटेज पे निर्णय का आदेश है। एक अभ्यर्थी ने ये कहा कि सर अतिथि शिक्षक होता है क्या? मैं फिर बोल दूँ, अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान का मतलब गेस्ट। जैसे आपके घर में आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन वही मेहमान अगर 1 महीना के लिए आपके घर में आए, बैठे, खाए, तो आप भी ऊब जाएँगे और कहेंगे, "अतिथि तुम कब जाओगे?" वही हालत बिहार में हो गया है। अतिथि शिक्षक, जिसकी बहाली, नियुक्ति परमानेंट नहीं थी, मेहमान की तरह थी। शिक्षकों की कमी थी तो किया गया था। माध्यमिक में भी किया था 9वीं-10वीं में भी और 11वीं-12वीं में भी गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी। छठी से 8वीं और 1 टू 5 में कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में गेस्ट टीचर की बहाली की गई थी। 2018 में भी किया गया, उसके बाद भी निरंतर किया गया था। परमानेंट नहीं था। वही है अतिथि शिक्षक। एक ने कमेंट किया, उसका मैंने जवाब दिया। लेकिन ये मामला तब उजागर हुआ, एक अभ्यर्थी थे प्लस 2 के, उन्होंने केस कर दिया। मामला पढ़िए आप। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी प्लस 2 में अतिथि शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में
वरीयता यानी उनको वरीयता दिया जाए। वेटेज के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, यानी आप जितने साल नौकरी किए, यानी 2 साल नौकरी किए तो 10 साल, यानी सॉरी 10 अंक आपको दिया जाए, ऐसे वेटेज प्रदान करने के मामले में राज्य सरकार को 1 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यानी पटना हाई कोर्ट ने कहा 1 माह का आपको समय दिया जाता है। यानी कल आदेश आया, तो यानी कि आप कह सकते हैं 30 जून के अंदर में इस मामला को सुलझा देना है, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश शिक्षा विभाग को है। तो हो सकता है आपका 20 से 25 दिन लग जाए। जून के लास्ट तक टीआरई 3 होने की संभावना अब नहीं है, लेकिन होना तय है। अगर जून में क्लियर हो गया तो जुलाई में होगा। कॉमन सेंस लगाइए सर, ये हम नहीं बोल रहे यहाँ। न्यायाधीश अंजनी कुमार सरन ने संदीप कुमार झा एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। तो विज्ञापन कौन था भाई, वो भी हम बता देते हैं। 22/2024 यानी टीआरई 3 की बात हो गई है। और संदीप झा जी एवं अन्य याचिकाकर्ता थे, जो +2 में गेस्ट टीचर फिलहाल थे, उन्होंने ऐसा कहा था। बीपीएससी ने राज्य में 85,000 लगभग 85,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी 22/24 दिनांक 7 फरवरी 2024 को निकाला था। यानी बीपीएससी टीआरई 3 का विज्ञापन संख्या 22/24 जो 7 फरवरी को विज्ञप्ति की गई थी, यानी बहाली आ गया था, उसी पे रोक लगा है समथिंग 1 महीना के लिए। पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने पर मार्च 2024 को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। कोर्ट ने जानना चाहा कि जब अतिथि शिक्षकों व संविदा शिक्षकों के कार्य समान है, यानी गेस्ट टीचर हो या जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जो ठेका पे होते हैं, जब दोनों का परमानेंट नौकरी नहीं है, दोनों को सरकार अपने मनमानी के आधार पे रखती है और निकाल देती है, तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो अतिथि शिक्षकों को अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आधार पे प्रतिवर्ष 5 अंकों का लाभ क्यों नहीं दिया जाए? कोर्ट ने राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग को इस बारे में 1 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। शायद आपको समझ में आ गया। आपको ये भी पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम कब होने को था? यहाँ देखिए आप, ये देखिए, अब यहाँ समझ में आएगा। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 3 का, और बीते दिन 29 को हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता है बीपीएससी टीआरई 3 पे। और ये कहा गया कि 1 महीना के अंदर इसको सुलह कीजिए। इसका मतलब है कि आज हो गया 30, 30 से 1 महीना लेते हैं 1 मंथ। 1 महीना का मतलब हुआ कि बिहार के शिक्षा विभाग को 30 30 जून तक इस मामला को क्लियर करना है और इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होना है। तो हमें जो लगता है कि बीपीएससी टीआरई 3 अब जुलाई में होना संभव होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ। ये पेपरों के आधार पे और जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है 1 महीना के अंदर में सुलझाना है, तो लगता है कि बीपीएससी टीआरई 3 होना तय है, लेकिन आपको 1 महीना का डिले हो जाएगा। बस यही सूचना थी। मैं चाहता तो कल भी मैं इस पे वीडियो बना देता, लेकिन मैं नहीं बनाया, चूँकि इसलिए नहीं बनाया कि आप कहेंगे सर इसका क्या मामला होगा, क्या नहीं। तो कुछ भी बोल के निकल जाना ये मेरे विधान में नहीं है। अच्छा लगा, एक चीज़ और बता दें, छठी से 8वीं हो या 1 टू 5 हो, इसमें कभी भी गेस्ट टीचर की बहाली नहीं होती है। तो गेस्ट टीचर की बहाली कहाँ होती है? 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं, इस दोनों में गेस्ट टीचर की बहाली होती है, यानी अतिथि शिक्षक, ये ठीक है? इसी में होता आया है। इसमें तो बच्चे भी बहुत थे। तो इसका मामला उजागर हुआ +2 का, चूँकि +2 के झा जी एक अभ्यर्थी संदीप झा थे और भी याचिकाकर्ता थे, तो +2 वालों ने केस कर दिया था। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, बीपीएससी टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो, वो कब होगा ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन टीआरई 3 का इतना बताएँगे, थोड़ा डिले हो गया है। आप निरंतर पढ़ते रहें, पढ़ाई से न भटके, रद्द नहीं हुआ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सही समय पे ही होगा, थोड़ा आगे-पीछे तो हो ही जाता है। और पता नहीं बिहार में तो केस का मामला चलता ही है। आप भटकना नहीं है, पढ़ते रहना है। ठीक है? कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।